जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। हमेशा की तरह सिमरन करते हुए अपने कार्य में तल्लीन रहने वाले भक्त रविदास जी आज भी अपनी जूती गाड़ने के कार्य में तल्लीन थे। अरे मेरी जूती थोड़ी टूट गई है, इसे गाड़ दो। राह गुजरते एक पथिक ने भक्त रविदास जी से थोड़ा दूर खड़े होकर कहा, आप कहाँ जा रहे हैं श्रीमान? भगत जी ने पथिक से पूछा, मैं माँ गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। तुम चमड़े का काम करने वाले क्या जानो गंगा जी के दर्शन और स्नान का महात्म्य। सत्य कहा श्रीमान, हम मलिन और नीच लोगों के स्पर्श से पावन गंगा भी अपवित्र हो जाएगी। आप भाग्यशाली हैं जो तीर्थ स्नान को जा रहे हैं। भगत जी ने कहा, सही कहा, तीर्थ स्नान और दान का बहुत महात्म्य है। ये लो अपनी मेहनत की कीमत 1 कौड़ी और मेरी जूतों मेरी तरफ फेंको। आप मेरी तरफ से कौड़ी को न फेंके, ये कौड़ी आप गंगा माँ को गरीब रविदास की भेंट कहकर अर्पित कर देना। पथिक अपने राह चला गया। रविदास पुनः अपने कार्य में लग गए और अपने स्नान ध्यान के बाद जब पथिक गंगा दर्शन कर घर वापस चलने लगा तो उसे ध्यान आया, अरे उस शूद्र की कौड़ी तो गंगा जी के अर्पण की ही नहीं, नाहक उसका भार मेरे सिर पर रह जाता। ऐसा कहकर उसने कौड़ी निकाली और गंगा जी के तट पर खड़ा होकर कहा, हे माँ गंगा, रविदास की यह भेंट स्वीकार करो। तभी गंगा जी से एक हाथ प्रकट हुआ और आवाज आई, लाओ भक्त रविदास जी की भेंट मेरे हाथ पर रख दो। हक्के बक्के से खड़े पथिक ने वो कौड़ी उस हाथ पर रख दी। हैरान पथिक अभी वापस चलने को था कि पुनः उसी शोर में सुनाई दिया, पथिक, ये भेंट मेरी तरफ से भगत रविदास जी को देना। गंगा जी के हाथ में एक रत्न जड़ित कंगन था। हैरान पथिक वो कंगन लेकर अपने गंतव्य को चलना शुरू किया। उसके मन में ख्याल आया, रविदास जी को क्या मालूम कि माँ गंगा ने उसके लिए कोई भेंट दी है। अगर मैं ये बेशकीमती कंगन यहाँ रानी को भेंट दूँ तो राजा मुझे धन दौलत से मालामाल कर देगा। ऐसा सोच उसने राज दरबार में जाकर वो कंगन रानी को भेंट कर दिया। रानी वो कंगन देखकर बहुत खुश हुई। अभी वो अपने को मिलने वाले इनाम की बात सोच ही रहा था कि रानी ने अपने दूसरे हाथ के लिए भी एक समान दूसरे कंगन की फरमाइश कर राजा से कर दी। पथिक, हमें इसी तरह का दूसरा कंगन चाहिए। राजा बोला, आप अपनी राज जोहरी से ऐसा दूसरा कंगन बनवा ले। पथिक बोला, पर इससे जड़े रत्न बहुत दुर्बल हैं, ये हमारे राजकोष में नहीं है। अगर पथिक इस एक कंगन का निर्माता है तो दूसरा भी बना सकता है। राजदूत ने राजा से कहा, पथिक, अगर तुमने हमें दूसरा कंगन लाकर नहीं दिया तो हम तुम्हें मृत्युदंड देंगे। राजा घुर्राया। पथिक की आंखों से आंसू बहने लगे। भक्त रविदास से किया गया छल उसके प्राण लेने वाला था। पथिक ने सारा सत्य राजा को कह सुनाया और राजा से कहा, केवल एक भक्त रविदास ही हैं जो गंगा माँ से दूसरा कंगन लेकर राजा को दे सकते हैं। राजा पथिक के साथ भक्त रविदास जी के पास आया। भक्त जी सदा की तरह सिमरन करते हुए अपने दैनिक कार्य में तल्लीन थे। पथिक ने दौड़कर उनके चरण पकड़ लिए और उनसे अपने जीवन रक्षण की प्रार्थना की। भक्त रविदास जी ने राजा को निकट बुलाया और पथिक को जीवन दान देने की विनती की। राजा ने जब पथिक के जीवन के बदले में दूसरा कंगन मांगा तो भक्त रविदास जी ने अपनी नीचे बिछाई चटाई को हटाकर राजा से कहा, आओ और अपना दूसरा कंगन पहचान लो। राजा जब निकट गया तो क्या देखता है, भगत जी के निकट जमीन पारदर्शी हो गई और उसमें बेशकीमती रतन जड़ित असंख्य ही कंगन की धारा अविरल बह रही थी। पथिक और राजा भगत रविदास जी के चरणों में गिर गए और उनसे क्षमा याचना की। प्रभु के रंग में रंगे महात्मा लोग जो अपने दैनिक कार्य करते हुए भी प्रभु का नाम सिमरन करते हैं, उनसे पवित्र और बड़ा कोई तीर्थ नहीं। उन्हें
तीर्थ वेद शास्त्र क्या व्याख्यान करेंगे। उनका जीवन ही वेद है, उनके दर्शन ही तीर्थ हैं। एक अन्य प्रसंग के अनुसार एक बार एक पर्व के अवसर पर उनके पड़ोस के लोग गंगा जी में स्नान के लिए जा रहे थे। रविदास के शिष्यों में से एक ने उनसे भी गंगा स्नान के लिए चलने का आग्रह किया। उन्होंने उत्तर दिया, गंगा स्नान के लिए मैं अवश्य चलता, किंतु एक व्यक्ति को जूते बनाकर आज ही देने का वचन मैंने दे रखा है। यदि मैं उससे आज जूते नहीं दे सका तो मेरा वचन भंग होगा। ऐसे में गंगा स्नान के लिए जाने का मन यहाँ लगे रहे तो पुण्य कैसे प्राप्त होगा। मन जो काम करने के लिए अंतःकरण से तैयार है वही काम करना उचित है। अगर मन सही है तो इसे कटिते के जल में ही गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो सकता है। माना जाता है कि इस प्रकार के उनके व्यवहार के बाद से ही यह कहावत प्रचलित हो गई है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। दोस्तों, कैसी लगी आज की कथा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, ये कथा अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।